हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आत्मज हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी यहाँ पे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वो ये कंपनी रन करने का काम करती है। और अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो जुपिटर हॉस्पिटल से यहाँ पे ये कंपनी अपने हॉस्पिटल्स को चलाने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन कंपनी के फोकस की अगर हम बात करेंगे तो एक जो मेडिकल केयर जो दिया जाता है वो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे कंपनी को अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे अराउंड 130 बेड की कैपेसिटी हमें यहाँ पे भी कंपनी के हॉस्पिटल की यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि कंपनी लगभग 175 बेड तक हमें यहाँ पे जो एक्सपांड यहाँ पे कंपनी अपने जो कैपेसिटी उसको यहाँ पे कर सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी जो सर्विसेज है अभी कंपनी वडोदरा गुजरात के अंदर ये कंपनी हमें अभी काम करती हुई नजर आती है। अभी तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 17,000 पेशेंट को अभी तक कंपनी ने अपनी सर्विसेज दे दी है, यानी कि लगभग 17,000 पेशेंट जो है उनको यहाँ पे कंपनी ने ट्रीटमेंट दिया है। और जो अभी कोविड हुआ था तो कोविड के जो पेशेंट्स है उसको इंक्लूड करके यहाँ पे अराउंड 17,000 पेशेंट को यहाँ पे कंपनी ने अपनी सर्विसेज दे रखी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की जो योजना वगैरह, उसके अलावा अगर आप देखोगे आरोग्य योजना करके जो योजना है तो उसका भी ये कंपनी पार्ट है। तो इन अ वे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फोकस है कि सबको यहाँ पे एक नॉर्मल वे में एक नॉर्मल रेट के अंदर मेडिकल केयर मिले, तो उसके अंदर ये कंपनी हमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है। और ये कंपनी के अगर हम मेन फोकस की अगर हम बात करेंगे तो जो मेडिकल केयर जो हमारे इंडिया के अंदर इतने प्रीमियम प्राइसेस पे किया जाता है तो उसे यहाँ पे कंपनी को एक नॉर्मल रेंज में यहाँ पे कंपनी लेके आना चाहती है, और इसीलिए ये कंपनी हमें यहाँ पे इस रेंज में काम करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के अगर हम चेकअप सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हेमोग्लोबिन चेक वाली जो सर्विसेज होती है, लिपिड प्रोफाइल हो गया, फिर जनरल जो टेस्ट वगैरह होते हैं यानी कि जो शुगर टेस्ट वगैरह हो गया, या फिर बीपी वाले जो टेस्ट हो गए, लीवर प्रोफाइल हो गया, फिर यूरो सर्जरी हो गया, ये जो नॉर्मली जो भी जो टेस्टिंग वगैरह होती है, फिर उसके अलावा जो न्यूरो सर्जरी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, तो ये सारी सर्जरी भी ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ये कंपनी के रिलेटेड ये एक काफ़ी अच्छा लगा है कि एक अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर ये कंपनी फोकस करने का काम कर रही है। और खास करके अगर आप देखोगे जिस तरीके से जो पूरा ये मेडिकल केयर में अगर आप देखोगे इतना महंगा महंगा यहाँ पे अभी टेस्टिंग हो रही है। अगर आप नॉर्मली अगर आप 4-5 टेस्ट करवाने जाओगे तो आपके 8-9 हज़ार रुपये कब आपके उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे इनकी मशीन्स वगैरह इतनी ज़्यादा इनकी कॉस्टिंग नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ग्रॉस मार्जिन पे ये कंपनी सभी काम कर रही है। तो मुझे देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम पे आ जाता है और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो वहाँ पे कम हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हमारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे तो डेफिनेटली ये कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिक्योर डेट कंपनी ने ले रखे हैं, तो उसका यहाँ पे थोड़ा पार्शियल रीपेमेंट ये कंपनी करने वाली है। उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और कुछ कंपनी को यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स अपने हॉस्पिटल्स के लिए खरीदने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कंपनी को एक्विजिशन भी करने, तो जो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो छोटे मोटे आसपास वाले जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जो हार्डली 2-3 करोड़ के लेवल पे कंपनी एक्वायर कर सकती है, तो उन्हें यहाँ पे कंपनी एक्वायर करने की कोशिश करेगी। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, तुषार सुवगिया जी हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, और सुभाष पदवानी जी ये कंपनी के प्रमोटर है, और रवि आप्टे जी ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए, तीनों ही डॉक्टर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको डॉक्टरी इंडस्ट्री का काफी अच्छा यहाँ पे नॉलेज रहेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में लगभग 21 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। अभी 6 महीने में 13 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 27-28 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, ये नंबर 2.9 करोड़ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 5.5 से 6 करोड़ के लगभग के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करेंगे लगभग 15-20% की ग्रोथ हमें यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अभी कोई ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, एक लोअर बेस इफेक्ट है। जो जैसे यहाँ पे नए नए हॉस्पिटल्स कंपनी ऐड करेगी, कुछ नए नए कुछ एक्विजिशन यहाँ पे करेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 19 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 21 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 60 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का में यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं।
38 करोड़ 40 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है, जिसमें से अराउंड 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि 19 करोड़ 20 लाख रुपीज के लगभग का हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा, 29 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 135 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 6 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पूरा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये कंपनी का आईपीओ नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से भले जिस तरीके से अभी इतने ज्यादा नंबर ऑफ आईपीओ अभी लाइन में लगे हुए तो वहाँ पे भले ही आपको ज्यादा लिस्टिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, 10-15% के लगभग का लिस्टिंग यहाँ पे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बाई चांस डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा जब आईपीओ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिसमिसल वहाँ पे हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि लगभग अगर आपका 1-2 साल का नजरिया अगर आपका है, 2-3 साल की अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपकी है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग इनके लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मोटा पैसा बनेगा, और जिस तरीके से अभी लगातार आईपीओ आ रहे तो वहाँ पे एक तरीके से डिस्काउंट की लिस्टिंग होने का भी एक बहुत बड़ा रिस्क वहाँ पे रह सकता है। और अगर आप देखोगे आज कोर डिजिटल की अगर हम बात करेंगे, जिसका मार्केट में लगभग 50 रुपये के लगभग प्रीमियम चल रहा था, उसकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे 21 रुपये के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो गई थी, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग जीएमपी था उसकी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे 50% से भी ज्यादा नीचे हमें यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होती हुई नजर आई थी। और मुझे लगता है कि भले इक्विटी लाइटिंग में अगर आप देखोगे अभी प्रीमियम लगभग 110 के लगभग मार्केट में हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है सेलिंग प्राइस वहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ी नेगेटिव लिस्टिंग हमें यहाँ पे या फिर शॉकिंग लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरा यही व्यू रहेगा कि लॉन्ग टर्म पॉइंट से अप्लाई करना है तो अप्लाई कीजिए, सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई मत कीजिएगा, हो सकता है बाई चांस अगर आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आत्मज हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।